नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर क्यों भड़क गया अखिलेश यादव। अखिलेश बोले प्रधानमंत्री ऐसे लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं जो महिलाओं का यौन शोषण कर रहे हैं। अखिलेश ने आरोप लगाया है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवन्ना का सपोर्ट किया है, उसका प्रचार प्रसार किया है, जिसने 2000 से भी ज़्यादा महिलाओं की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अखिलेश ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री ऐसे ही लोगों का सपोर्ट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष के ऊपर जोरदार हमला। प्रधानमंत्री बोले पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन चोरों का गठबंधन है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले 50 सालों में इन लोगों ने देश को नीचे लाए हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल देश में झूठ फैलाना और लोगों को झूठी जानकारी देना यही इंडिया गठबंधन की पहचान है और ये लोग लोगों को हमारे खिलाफ भटकाने का काम कर रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर मचा घमासान। विपक्ष बोला बीजेपी ने चंदे के धंधे के चक्कर में देशवासियों की जान खतरे में डाल दी। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, ब्रिटेन की अदालत ने माना है कि फिलहाल कोविशील्ड से लोगों की जान जा रही है। आपको बता दें गंभीर समस्या ये हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज बहुत ख़तरनाक होता है दोस्तों, जहाँ पर खुद दिमाग में से खून जम जाता है। इस तरीके की कुछ होती है बीमारी। लेकिन आपको बताते चले अब ये दोनों गंभीर बीमारियों से देश जूझ रहा है। जिसने ये लगवाई है उन सभी को डर है कि कहीं उनके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। राहुल गांधी बोले फिलहाल प्रधानमंत्री खुद ही अपने सवाल में ही अपना जवाब दे देते हैं। उन्होंने कहा झूठ बोलो और झूठ बोलो और झूठ बोलते रहो, यही प्रधानमंत्री कहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को समझ में एक चीज़ आ चुकी है कि देश की जनता उन्हें उठाकर बाहर फेंकने वाली है। और दोस्तों अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जो है यहाँ पर वो एक तरीके से सही कह रहा है, क्योंकि आपको बताते चले अब तमाम मुद्दे हैं जहाँ पर ये सरकार घिरने वाली है। और देखना ये है कि फ़िलहाल इस सरकार को लेकर जो खास करके आजकल के युवा में गुस्सा है वो कैसे मोदी जी संभालेंगे। आपको बताते चले दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह का आरजेडी के ऊपर बड़ा हमला। कहा पूरे बिहार को जंगल राज बना दिया था लालू प्रसाद यादव ने, अगर हम नहीं होते तो। दरअसल आपको बताते चले अब गृह मंत्री अमित शाह ने आरजेडी पर निशाना साधा है। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि फ़िलहाल जब जब आरजेडी सत्ता में आई है तब तब जो यहाँ पर उसने जंगल राज बनाया बिहार को, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े असदुद्दीन ओवैसी। एएमआई चीफ ओवैसी बोले बीजेपी को सब पता था, एक रेपिस्ट का, एक ऐसे कमीने इंसान का सपोर्ट किया बीजेपी ने जिसने कई महिलाओं की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। दरअसल आपको बताते चले रेवन्ना जो है दोस्तों, उसके फ़ोन में से ख़ास करके 2000 से भी ज़्यादा वीडियो बरामद हुए हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात पता है आपको क्या है? वो ये वीडियो बाकायदा देखता था खुद ही और ख़ुद ही शूट कर कर रखता था। इसी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ जहाँ पर अब कई चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से भड़क गई ममता बनर्जी। कहा यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बीजेपी का। बीजेपी के नेता खुलेआम महिलाओं की इज्जत पर हाथ डाल रहे हैं और बीजेपी खड़े खड़े देख रही है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पर उसको धोखा दिया है। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि अब दोस्तों तमाम चीज़ें हैं जिनके ऊपर ये सरकार घिर चुकी है। ऐसे में अब हमें देखना होगा कि फ़िलहाल तमाम ये जो सरकारें हैं ये सरकारें किस तरीके से निपटती हैं। क्योंकि दोस्तों हमें एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के तमाम नेता जिस तरीके की भविष्यवाणियां कर रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं ये सरगर्मी और बढ़ गई है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो है दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे भिड़े। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले देश का लोकतंत्र ख़त्म नहीं होने दूंगा। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री आज जो देश में कर रहे हैं वो देश के लिए ख़तरनाक है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इन लोग को 10 साल हो चुके हैं, आज भी इनसे काम नहीं होता तो कांग्रेस का आरोप लगाते हैं। यही नहीं, इनने आरोप भी लगाया कि फिलहाल ये भी उखाड़ तमाम जो चीज़ें हैं उसको हटा दिया जाए। लेकिन एक चीज़ साफ हो चुकी है कि फ़िलहाल अब तमाम जो है यहाँ पर वो सही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के नेता तक हर कोई इस बात को लेकर जो है यहाँ पर चिंता में है। और दोस्तों अब इस चीज़ को देखना भी होगा। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने
जमकर बोला दोस्तों ममता बनर्जी के ऊपर हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले बंगाल की जनता हमारे साथ है, बंगाल के लोग हमारे साथ हैं। दरअसल प्रधानमंत्री का दावा है कि इस बार बंगाल की जनता उन्हें सपोर्ट करेगी। उन्होंने कहा कभी कभी तो मुझे लगता है कि मेरा अगला जन्म बंगाल में ही होने वाला है। प्रधानमंत्री ने यह भी दावा किया कि अब की बार पश्चिम बंगाल से दीदी की विदाई कर देंगे। आपको बता दें हालांकि भाजपा ये बार बार कह रही है कि अब की बार 400 पार कह रही थी, खैर अब तो नहीं कह रही, लेकिन प्रधानमंत्री ने अभी भी अपने कई चीज़ों पर फोकस कर रखा है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से महाराष्ट्र में घेमी। दरअसल आपको बताते चले शरद पवार और एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उद्धव ठाकरे ये दोनों महाराष्ट्र के बड़े नेता। अब बताया जा रहा है इनके जन साधारण जाते से ही जो यहाँ पर हज़ारों करोड़ों रुपए की सूद, तो तमाम मुद्दे जो है दोस्तों उसको कहीं ना कहीं रोकना तो होगा, और मैं रोकूंगा नहीं, क्योंकि आप अच्छी समझती हो कि ये तमाम चीज़ें ही क्यों कह दी जा रही हैं। सरकार ने ऐसा आरोप भी लगाया है। आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कती हुई नज़र आई दोस्तों जो है यहाँ पर जो है। आपको बताते चले दोस्तों दरअसल बीजेपी के ऊपर प्रियंका ने अब भड़ास निकाली है। बीजेपी के ऊपर गरजते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को सबकी खबर होती है कौन कहाँ जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री को ये नहीं पता कि वो जिसको प्रमोट करते फिर रहा है वो एक रेपिस्ट है, या फिर दोस्तों वो महिलाओं के साथ जो उसने किया है वो रेप से भी बड़ी घटनाएं हैं, क्योंकि उसने तो बच्ची से लेकर दोस्तों 70 साल की बुजुर्ग महिला तक को नहीं छोड़ा। आप समझिए कितना ख़तरनाक इंसान होगा, उसका दिमाग में क्या चलता होगा। इस वीडियो में कई महिलाएं उसके हाथ जोड़ रही हैं, लेकिन वह हंसते हंसते वीडियो बना रहा है, तो इसका मतलब आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ये इंसान किस तरीके की चीज़ें करता था। और जब घिर गया दोस्तों तो अब जो है भाग निकला जर्मनी, और ये खुलासा अभी हुआ हाल ही में। आपको बताते चले दोस्तों अखिलेश यादव का सरकार के ऊपर बड़ा हमला। अखिलेश बोले पैसों के चक्कर में कई लोगों की जान डाल दी खतरे में। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा कि जब कोविशील्ड लगाई जा रही थी तब हमने भाजपाइयों से कहा था कि पहले तुम इस वैक्सीन को लगवाओ फिर हम लगवाएंगे। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने तब हमारी बात नहीं मानी थी और हमने इस वैक्सीन को नहीं लगवाया था। दोस्तों याद होगा अखिलेश यादव ने इस चीज़ को लेकर खुलासा भी किया था, जिसको लेकर अब अखिलेश ने कोविशील्ड वैक्सीन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल महाराष्ट्र के तीसरे चरण के चुनाव से पहले ही कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। कांग्रेस बोली महाराष्ट्र की जनता ने तय कर लिया है अब की बार इंडिया गठबंधन सरकार। आपको बताते चले दोस्तों उत्तर प्रदेश बिहार के बाद सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है, क्योंकि महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं। ऐसे में दोस्तों 48 लोकसभा की सीटों का मतलब आप समझिए पूरा आकलन। यहाँ पर एनसीपी पहले वाली शिवसेना दोस्तों और जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है उन तीनों में टक्कर है। लेकिन यहाँ पर जो एक चीज़ बताई जा रही है वो ये है कि तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर बड़ी अजीब और गरीब है, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है सरकार की जो नीतियाँ हैं वो कहीं ना कहीं दोस्तों कमाल हैं, और सरकार को भी ये सुनना होगा कि तमाम ये जो मुद्दे हो रहा है इसके पीछे कहीं ना कहीं जनता ने अब इस चीज़ को ख़त्म कर दिया है। आपको बता देते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। दरअसल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री अडानी और अंबानी के लिए काम करते हैं, हम आम जनता के लिए काम करेंगे। जितना करोड़ों रुपए उनके खाते में गया है उतना ही करोड़ों रुपए हम गरीबों के खाते में डालेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी से किसी को कुछ फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, उल्टे 1500 के नोट बंद करके 2000 का नोट चलाया गया था, और उसके बाद जितना वो बढ़ गया दोस्तों जो भ्रष्टाचार के 2000 का नोट कहीं गायब ही हो गया, और इसी को लेकर जो यहाँ पर ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि फ़िलहाल अब तो यहाँ पर जो यहाँ पर बहुत बड़ी चीज़ हो गई, और ऐसे में दोस्तों अब सरकार के खिलाफ